राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे अपनी पिछली वीडियो के बारे में, जहां पर हमें कई सुझाव भी मिले कि कैसे हमारी कहानी का मुख्य किरदार वह छात्र अपनी आदत को छोड़ सके। पिछली वीडियो के बारे में बात करें तो हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, जहां पर एक शिष्य के बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे वो अपनी ज़्यादा बोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें, आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी। दोस्तों, हमने बात की थी एक छात्र की जो अपनी एक आदत से बहुत परेशान होने लगा था, जो थी उसकी ज़्यादा बोलने की आदत। वह हर बात पर ज्ञान हो चाहे ना हो, सामने वाले ने अपनी पूरी बात बताई हो या ना, वह पहले ही उन्हें बोलने लगता था, बताने लगता था, अपना आधा अधूरा ज्ञान देने लगता था। उसकी इसी आदत के कारण उसके आसपास के छात्र उससे बात नहीं करते थे और उससे दूरी बनाने लगे थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान था और वह बदलना भी चाहता था। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वह छात्र अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सके। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन वह छात्र अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बता दी। गुरु जी ने कहा, वत्स, ज़्यादा वही बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह मानता है कि वह बहुत थोड़ा जानता है, वह कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही कभी बिन मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य का सर शर्म से झुक जाता है। गुरु जी ने आगे कहा, मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी परिस्थितियां ज़रूर बता सकता हूं जहां तुम्हें और हम सभी को शांत रहना चाहिए, ताकि हम खुद को दुखी होने और किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सकें। शिष्य ने गुरु की बातों में सहमति दिखाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। गुरु जी ने कहा, वत्स, इन 5 मौकों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर जीवन में जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कई बार हम अपने जीवन के उस दुख को यह सोच कर बताने लगते हैं कि सामने वाला असल में हमारी परेशानी के बारे में जानना चाहता है। परंतु जीवन का सत्य यही है कि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहता जो हर एक दिन किसी न किसी परेशानी के बारे में बात करता रहता है। हो सकता है कि 1 या 2 बार वह हमारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपने परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाएगा। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। जीवन में जब हम कभी ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमें अधूरा ज्ञान हो, तो अक्सर ही मजाक का पात्र बनते हैं और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता।
अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही रख सकता है जिसे उस विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरा, गुरु जी ने कहा कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान किसी और के बारे में तुम्हारी बुराई कर रहा है, वक्त बदलने पर वह तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। यही नहीं, यदि वह दोनों एक दिन फिर साथ हो जाएंगे तो वह आपके द्वारा कही गई बुरी बात भी उस इंसान को बता सकता है, जिससे आपके लिए परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए या तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम करना चाहिए। साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब सामने वाले के क्रोध का जवाब तुम चुप रहकर देते हो, तो सामने वाला इंसान जब शांत हो जाएगा, तब वह अपनी गलती के कारण जरूर शर्मिंदा होगा और संभावना है वह तुमसे क्षमा भी मांगेगा। तब तुम्हें उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि गलती हर किसी से हो सकती है। यही नहीं, वह व्यक्ति फिर अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। परंतु यह बात याद रखना, यदि कोई इंसान तुम्हारे बारे में तुम्हारा अपमान बार बार करने की कोशिश कर रहा हो, तो तुम्हें चुप नहीं रहना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें शांत रहकर सिर्फ उसकी बातें सुनना चाहिए। अक्सर जब कोई हमारे सामने अपनी परेशानी बता रहा होता है, हम तुरंत उसे समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं रखता। वह बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। जीवन में कई बार हम बस ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारी परेशानी को केवल सुने, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी समस्या का हल केवल हम ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई इंसान नहीं समझ सकता। कई बार हमारे धैर्य से किसी की बातें सुन लेना ही उनके लिए सबसे बड़ा समाधान होता है। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए, तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह कोई आपसे सलाह ना मांगे तो व्यर्थ में अपनी सलाह मत देना। गुरु जी ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। वह जानना चाहते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। गुरु जी की बातें शांत मन से सुनकर
अब वह छात्र जान गया था कि किस प्रकार वह शांत रहकर अपनी प्रतिष्ठा एक बार फिर से वापस पा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं हमारे दिए गए 5 सुझाव आपको हर परिस्थिति में शांत रहना सिखा देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और कमेंट करके हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। राधे राधे।